थर्मोडायनेमिक्स से क्या समझते हैं आप? हाउ डू अंडरस्टैंड बाय द थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स क्या है? देखो, थर्मोडायनेमिक्स में दो चीजें हैं, एक थर्मल और एक डायनेमिक्स। ओके, इसमें दो चीजें, थर्मल और डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स में क्या हुआ? मोशन। और थर्मल में मीन्स टेम्परेचर। ओके, तो ये क्या हुआ, टेम्परेचर की मूवमेंट जहां पढ़ते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि मैथ पढ़ रहे हैं? ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? साइंस है। ओके, और साइंस में भी फिजिक्स है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स होता है फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें कि हम टेम्परेचर की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इसके बारे में कॉपी पर लिख लेते हैं कि वो, क्योंकि वो चीज काम देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। पूछिए, किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है तो माइक को ऑफ कर लीजिए, कहीं छोटा वाला कहानी फिर दोबारा ना हो जाए। छोटा की कहानी हर किसी को पता है ना, धूम क्लास पे ही। ओके, हम अपने आप कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच बी स्टडी अबाउट मूवमेंट ऑफ टेम्परेचर अब देखो, हमने तो थर्मोडायनेमिक्स के पहले एक चैप्टर था गैसेस लॉ। गैसेस लॉ में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, जिसमें से कि पी प्रेशर है, बी वॉल्यूम है और टी टेम्परेचर है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट कौन कौन सा हुआ इसमें? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है? ओके, तो सिंपल आप कहिए कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम और कौन सा थर्मोडायनेमिक स्टेट? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में। अब हम कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। एक हमको पढ़ना है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, व्हाट इज अ सिस्टम। ओके, एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है। ओके, तो जहां हम काम कर रहे हैं उसको सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम को छोड़ करके बाकी जितना भी है वो सराउंडिंग है। ओके, तो सिस्टम के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे,
the area in which we did about temperature, pressure, and volume is called सिस्टम। ओके, तो जिस एरिया में हम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में चर्चा करते हैं तो उसको सिस्टम कहते हैं। और सराउंडिंग क्या होता है? एरिया अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, और तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला देंगे तो वो हमारा क्या बनेगा? यूनिवर्स। ओके, सिस्टम और सराउंडिंग हो गया, तो सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बनेगा? हमारा यूनिवर्स। ओके, अब आता है एक होमोजेनस सिस्टम, एक होता है हेटेरोजेनस सिस्टम। तो होमोजेनस का मतलब क्या होता है? सेम तरह का, और हेटेरोजेनस का मतलब होता है डिफरेंट तरह का। ओके, तो नेक्स्ट क्या लिखिएगा? होमोजेनस सिस्टम। तो होमोजेनस सिस्टम में डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस होगा। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे? सिस्टम इन विच टू डिफरेंट, नहीं, होमोजेनस है ना, इन विच टू, हाँ, इन विच टू डिफरेंट miscible liquid is present। इन सेम स्टेट। चाहे लिक्विड की जगह पे सब्सटेंस, देखिए सिंपल सा, लिक्विड की जगह पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि मिसिबल हो। ओके, तो दोनों अगर एक दूसरे में मिल जाएगा तो वो होमोजेनस हो गया। ओके, तो होमोजेनस सिस्टम क्या हो? सिस्टम इन विच टू डिफरेंट मिसिबल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द सेम स्टेट। ओके, अगर वो सॉलिड होगा तो सॉलिड स्टेट में होगा, अगर वो लिक्विड होगा तो लिक्विड स्टेट में, गैस तो गैस स्टेट में। ओके, एक होता है हेटेरोजेनस सिस्टम। ओके, तो इसमें क्या होगा? टू, उसमें मिसिबल था। ओके ओके, बताते हैं मिसिबल मीन्स क्या होता है। इसमें क्या होगा? टू इमिसिबल लिक्विड और सब्सटेंस इज प्रेजेंट। ओके, जैसे कि दूध में पानी मिलाओ, ठीक है, दूध में पानी मिलाओगे तो तुम उस पानी और दूध को फिर बराबर बराबर छाट सकते हो क्या? दूध और पानी को मिलाने से क्या होगा? दूध और पानी मिक्स हो जाएगा, तो दूध में कितना पानी है वो आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो वो क्या हुआ आपका? मिसिबल हुआ, मतलब दोनों में ऐसा घुल गया कि पता ही नहीं चलेगा। जैसे किसी किसी की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि पता ही नहीं चलता कि कौन क्या क्या है, उसको बनते हैं मिसिबल। एक होता है इमिसिबल। इमिसिबल कहने का मतलब हुआ कि दूध में
आप कोई भी OR मिला दो, 10 हुआ। तो दूध में जैसे ही कोई 10 मिलाएंगे तो दूध में चाहे पानी में, ओके, तो क्या होगा कि पानी अलग हो जाएगा और 10 अलग हो जाएगा। ओके, तो उसको बोलते हैं इमिश्रण, जो कि घून ना सके। तो मिश्रण का मतलब क्या होता है, जो घून सके, और इमिश्रण का मतलब होता है तो ना घून सके। ओके, कोई दिक्कत? फिर हमारा नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है? हाउ टू अंडरस्टैंड बाय द आइसोलेटेड सिस्टम। तो जैसे कि घर में नहीं कहते कि मम्मी पापा कि तुमको डिस्टर्ब ना होगा, तो इसलिए हम तुमको एक ऐसा रूम दे देते हैं जिसमें कि कोई भी इंटरेक्शन ना हो, कोई भी गेस्ट आएगा तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3 इडियट मूवी देखे हो ना? तो फराज के लिए उनके पापा ने क्या किया था कि एक रूम लिया था, और रूम में एक ही AC अफोर्ड कर सकते थे, तो उन्होंने अपने कमरे में नहीं, अपने बेटे के कमरे में लगाया था। तो दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, ताकि कोई दिक्कत ना हो। याद आया? तो दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, अपने बेटे को सब चीज से अलग कर दिया। ओके, तो 3 इडियट सभी को याद है। दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या कहेंगे? सिस्टम in which there is no interaction with the surrounding. जिस तरह 3 इडियट का डायलॉग अभी तक याद है, तो 3 इडियट को रोज रिवाइज करते हैं क्या, तो याद रहता है इतना। थ्री इडियट का सबको याद है, लेकिन जो है फिजिक्स याद नहीं होगा। जब बायोलॉजी बना, आपको बायोलॉजी भी ठीक से याद नहीं होगा। ठीक है, अब आता है 4 से 5 बार देखे होंगे। अच्छा, अच्छी बात है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। ओके, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनल एनर्जी? फिजिक्स को भी उतना बार रिवाइज कीजिए, 4-5 बार, ठीक है? जैसे 3 इडियट को 4-5 बार डिवाइड किए हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, उसके मोशन की वजह से होता है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। ओके, एनर्जी पोजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ओके, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो जो इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू का मतलब होता है एन सी वी डेल्टा थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ रहे हैं। देखो, एक फॉर्मूला होता है जो कि आप पढ़िएगा, Q इज इक्वल टू U प्लस W। CV क्या होता है? CV इज द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बारे में आगे बताते हैं, लेकिन फिर पूछनी है तो बता देते हैं, लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। Q इज इक्वल टू होता है U प्लस W।
ओके, तो क्यू क्या है आपका? हीट एनर्जी। यू क्या आपका? इंटरनल एनर्जी। और डब्ल्यू क्या आपका? वर्क डन। कोटा फैक्ट्री कौन कौन देखा है? कशिश आपने देखा है, और किसने देखा है? उसमें से जीतू सर को कौन कौन, उनका डायलॉग किसको किसको याद है? हाँ वाह। और उसमें एक एक और हीरोइन थी, अ, उसका 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 क्या नाम है? उसका नाम हमको नहीं पता। देखो, वर्क डन इज इक्वल टू होता है प्लस पी डेल्टा वी। ओके, ये हम पढ़ेंगे किसमें? फिजिक्स में। ओके, और उसी तरह से केमिस्ट्री आ जाएगा, तो केमिस्ट्री क्या करना? नहीं, प्लस पी डेल्टा वी नहीं होगा, उसमें क्या होगा? माइनस पी डेल्टा वी। अब व्हाट इज द डेल्टा वी? हाँ, डेल्टा वी इज द वी एफ माइनस वी आई। समझे? तो ऐसा क्यों होता है? खोटा फैक्ट्री में होता है। केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन। ओके, केमिस्ट्री शुरू से ही बेवफा है, लेकिन जिसके साथ वफा करता है ना केमिस्ट्री, उसकी नाइफ बन जाती है। इसी तरह से गर्लफ्रेंड पटानी चाहिए तो अच्छी वाली, धोखा धोखा ना दे। तो धोखा देती है पर बर्बाद कर देती है, धोखा नहीं देती है वो आबाद कर देती है। केमिस्ट्री कुछ ऐसा ही है। अगर इसको तुम अपना ली केमिस्ट्री को ना, तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो अब हम अपने थ्योरी पे आते हैं। देखो, अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में अगर हमने, इसमें दो चीज देखो, सिस्टम में अगर मैंने हीट दिया, ओके, यहाँ पर देखो, अगर हीट देगा तो वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? अगर हीट देंगे तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव। मतलब सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव बताओ हमको, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक नहीं। ओके, अगर हम इससे हीट निकालते हैं, हीट गिवन आउट, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव। ओके, अब देखते हैं, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो वो पॉजिटिव होगा। ओके, और अगर जो है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाए तो क्या होगा वो? तो वो निगेटिव होगा। ओके, एनर्जी इंक्रीज करने से हीट क्यों रिलीज होगा? जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो वो अलग कंसेप्ट है, बस बस नॉर्मल सोचिए ना, हम जितना पूछ रहे हैं। अब देखो, अभी जो सबसे नजदीक जो त्योहार आ रहा है, उस त्योहार का नाम क्या है? अभी जो त्योहार आएगा अभी, तो सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है हम लोग का?
इसको अभी इंतजार, कौन सा त्योहार का भी हम लोग का इंतजार है? होली, सबको पता है होली। होली में क्या होता है? पिचकारी होता है। ओके, पिचकारी। अब देखो, ये एक तरह का पिचकारी है। तो देखो, अगर हम लोग सिस्टम, ये वो हमारा सिस्टम हुआ, पिचकारी दावर सिस्टम। अब देखो, इस पे हम लोग अगर हम इसको पुश करते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। तो अगर हम इसको पुश करेंगे तो सिस्टम पे वर्क होगा कि सिस्टम पर वर्क होगा? सिस्टम के द्वारा वर्क होगा। हमने इसको जो है पुश किया, तो ये काम हम किस पे कर रहे हैं? सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो पुश कहने का मतलब क्या हुआ? सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ओके, सिस्टम पर काम कर रहे हैं। अब सिस्टम पे काम कर रहे हैं मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये समझ में आया? वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, पुश करेंगे तो। अब हम दूसरा चीज करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। ओके, तो पूर्ण करेंगे तो मतलब पूर्ण करने पे सिस्टम पर वर्क होगा कि सिस्टम के द्वारा वर्क होगा? अगर हम पिचकारी का जो है वो खींचेंगे, हवा को बाहर निकालेंगे, तो वो क्या होगा? सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ। ओके, तो द वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो ये वो हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या समझेंगे? सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ। ओके, सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ, हिंदी में समझे? अब देखो, जब सिस्टम पे वर्क हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? इस कंडीशन में आपका डेल्टा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? सिस्टम पर काम करने से डेल्टा भी आपका क्या होना है? पॉजिटिव कि निगेटिव? एनीवन? जब उसको पुश करेंगे तो बास का वॉल्यूम कम जाएगा ना, तो कम में से ज्यादा घटाइएगा तो क्या होगा? आपका मान निगेटिव होगा। तो डेल्टा भी क्या होगा? वर्क डन सिस्टम पे करेंगे तो डेल्टा भी आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके, और सिस्टम के द्वारा वर्क होगा, तो सिस्टम के द्वारा जब वर्क होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो डेल्टा भी पॉजिटिव। अब वर्क डन के बारे में हम आप क्या पढ़ाए हैं? प्लस पी डेल्टा वी। तो सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। ओके, सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन होगा वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव। और सिस्टम पर जो वर्क डन होगा वो आपका मान क्या होगा? निगेटिव। ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, सबको समझ आया? मोदी जी की आवाज में मेट्रो समझ में आपको आया? आया तो आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज अ साइक्लिक प्रोसेस? अब थोड़ा इधर आते हैं, ज्यादा नंबर पेज नहीं होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक लिखिए साइक्लिक प्रोसेस, कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो देखो ये हुआ जैसे आपका पी और बी का जो डायग्राम है, यहां से स्टार्ट करते हैं और यहीं पे आ जाते हैं। ये क्या बनाया, साइकिल बनाया। ओके, पी से बी तक गए, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, इन विच बी रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजिशन। ओके, ये वो आपका साइक्लिक प्रोसेस। अब एक आता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि अपने स्टेट में वापस आ सकता है, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जो दोबारा वापस नहीं आ सकता, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ओके, जैसे कि दूध फट जाता है, तो दूध फटने के बाद जो होता है छेना बनेगा, तो छेना को फिर से दूध बना सकते हैं। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, सही, हम सही कह रहे हैं ना। जैसे आप कुछ बात, जैसे लड़ाई होता है, लड़ाई के समय जो होता है कुछ बात बोल देते हैं, तो वो बात वापस नहीं आ सकता, वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आपने कागज को जला दिया, वो राख बन गया, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। तो वो सब क्या है, रिवर्सल प्रोसेस। और रिवर्सल प्रोसेस का कोई एग्जांपल बताओ। आपने क्या किया, पानी को फ्रिज में रखा, वो बर्फ बन गया, आप बर्फ जो है फिर से पानी बन सकता है, वो रिवर्सल प्रोसेस है। ओके, तो ये सब चीज जो है आप पढ़े होंगे। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ते हैं ना, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। इसमें जो रिवर्सल प्रोसेस, हाँ मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट इज अ रिवर्सल प्रोसेस। लेकिन ये हुआ हम नॉर्मली जो फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ जो हम रिवर्सल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि आपका ये हुआ पिचकारी। ठीक है, ओके। तो देखो, अगर हम कोई भी काम यहाँ पे धीरे धीरे करते हैं, स्लोली स्लोली, तब वो होगा हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में। ओके, तो इसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, आपका डीएक्स चेंज होगा। ओके, लेकिन यही सब चीज अगर जो स्लो ना होके ये जो चेंज होगा, फास्ट चेंज होगा। तो फास्ट चेंज का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, डेल्टा एक्स नॉट ए डीएक्स। डीएक्स में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और डेल्टा एक्स क्या है, बड़ा चेंज है, तो ये क्या होगा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, फास्ट चेंज हमारा डेल्टा एक्स क्या हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और डीएक्स जो हुआ वो हमारा कौन सा हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। ओके, तो रिवर्सल प्रोसेस के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस
which occur slowly and which can be reversed to previous state is called reversible process. ओके और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस which occur instantly which does not reverse to previous state is called irreversible process. ओके तो आज के लिए ये रखते हैं, बाकी कल स्टार्ट करेंगे बाकी का चीज। यहां तक किसी को दिक्कत? बस एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो बर्डन बताए थे, बर्डन कहाँ बताया? यही चीज को जो अगर हम जो इतना भी बताए वो फिजिक्स में बताए हैं, अगर केमिस्ट्री में पूछता तो इसका जो वर्क डन होता वो आपका पॉजिटिव होता और इसका वर्क डन आपका निगेटिव होता। बस ये रिवर्स हो जाता केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री सबको पता है। ओके आज का सेशन में कोई दिक्कत?